मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किसी जदीद तरीन और इनकलाबी ड्रोन, रोबोट, खलाई मखलूक, जंगी त्यारे या एटमी मिसाइल के नए तजुर्बात में मिलने वाली बड़ी कामयाबी के बारे में नहीं, बल्कि आज मैं आप लोगों को एटम बम, इसकी साख्त और इससे होने वाली तबाही के बारे में आगाह करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने आज तक न जाने कितनी मरतबा ये सुना होगा कि एटम बम जैसा कोई मौलिक हथियार दुनिया में मौजूद नहीं, और ये बात वाक़अतन हकीकत पर मबनी है, क्योंकि इंसान ने अब तक न जाने कितने एटमी हथियार बना लिए हैं, लेकिन इन तमाम एटमी हथियारों में अभी भी एटम बम को तमाम एटमी हथियारों पर सबकत हासिल है। एक मोहतात अंदाजा है कि अब तक सूरज के इस दरमियानी दर्जा हरारत के स्यारे, जिसे जमीन कहते हैं, इस पर इंसान ने 2001 के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50,000 से जायद एटम बम बना रखे हैं, जो जमीन को एक बार नहीं बल्कि 10 मरतबा मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद और तबाह कर देने के लिए काफी है। इसलिए ये बात कहने में कोई शक नहीं कि मोहलिक और तबाहकुन हथियारों में पहला दर्जा एटम बम का है, क्योंकि इससे होने वाली तबाही आनन फानन होने के साथ साथ बहुत ज्यादा तबाहकुन और खतरनाक भी है, जिसकी बेहतरीन और वाज़े मिसाल हमें दूसरी जंग अजीम से भी मिलती है, जबकि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए। अमेरिका की जानिब से एटम बम बरसाने की देर थी कि जापान के दोनों बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी सफ़े हस्ती से मिट गए। एटमी धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मौजूद लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए। आज से 75 साल पहले गिराए जाने वाले एटम बमों की तबाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भी जापान में न जाने कितनी माओं के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ताबकारी के असरात की वजह से माजूर पैदा होते हैं। एटम बम के बाद मौलिक हथियारों में दूसरा नंबर कीमियाई हथियारों का है, जबकि तीसरे नंबर पर जरासीमी हथियार आते हैं। वाज़ेह है कि एटमी हथियारों का दौर दुनिया में जंग अजीम दोम के आखिरी दिनों में शुरू हुआ। एटम बम से होने वाली तबाही और इनके देर पा खतरनाक असरात ने हमेशा के लिए दुनिया की सियासी और जंगी हालत को अमली तौर पर भी बदल कर रख दिया। तब से लेकर आज तक एटम बम बनाने के रुझान में कमी आने की बजाय तेजी आती जा रही है। दुनिया में मौजूद एटम बम ज्यादातर 5 बड़ी एटमी ताकतों यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास है, लेकिन अब 5 बड़ी ताकतों के अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसराइल और शुमारी कोरिया के अलावा और भी कई ममालिक एटमी ताकत बन चुके हैं। यूं रफ्ता रफ्ता एटमी हथियारों की बहुतात के पेश नजर दुनिया में एटमी जंग के खतरात भी बढ़ते जा रहे हैं, और अगर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के अलावा और भी बहुत से ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को एटम बम की साख्त और एटम बम की ताकत के बारे में मजीद तफसीलात से आगाह करूं, मैं चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एटम बमों की सूरत में अब दुनिया पर इस कदर तबाही का सामान मौजूद है कि इस कुरे अर्ज यानी जमीन पर बसने वाले हर आदमी के हिस्से में तकरीबन 5 टन बारूदी ताकत आती है। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया किस कदर तबाही के दहाने पर मौजूद है। आज के इस दौर में बहुत से लोग 2 ममालिक के दरमियान तकाबली जायजा करते हुए दिखाई देते हैं कि किस मुल्क के पास कितने ज्यादा मोहलिक, खतरनाक और तबाहकुन हथियार और एटम बम मौजूद हैं। जिस मुल्क के पास ज्यादा तबाहकुन हथियार और एटम बम मौजूद हैं, हम उसकी फतह की पेशगोई करते दिखाई देते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर तो ये बात साफ और वाज़ेह दिखाई देती है कि जिस मुल्क के पास ज्यादा एटम बम या मौलिक हथियार मौजूद हैं, वही फतह हासिल करेगा। लेकिन हकीकी दुनिया में ये बात सिर्फ जंगी जहाजों, टैंकों, केमिकल बमों, मिसाइलों और बहुत से दूसरे कीमियाई और एटमी हथियारों वगैरह की सूरत में तो आम हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए एटम बम के बारे में तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटम बम अगर चला दिया जाए तो ये इस कदर खतरनाक, मोहलिक और तबाहकुन होता है कि एटम बम 10 हो या 100, दोनों एक बराबर हैं। इसलिए ये कहना कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा एटम बम मौजूद हैं और अमेरिका हर सूरत कोई भी जंग जीत सकता है, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को एक और काबिल गौर और एक अहम बात बताता चलूं कि अपनी ताकत और तबाही के लिहाज से सब एटम बम कभी बराबर नहीं होते। ये बात मैं आप लोगों को एक वाज़ेह और बेहतरीन मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ।
वाज़ेह है कि अमेरिका की जानिब से दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के बड़े शहर नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम की ताकत 12,000 टन यानी TNT बारूद के बराबर थी, जबकि अमेरिका की जानिब से दूसरी जंग अजीम के दौरान ही जापान के दूसरे बड़े शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम की ताकत 22,000 टन के बराबर थी, जिसका सादा अल्फाज में मतलब यह है कि इतने टन बारूद का एकदम धमाका एक एटम बम के धमाके के बराबर होगा। दरहकीकत हिंदुस्तान की जानिब से मई 1998 को किए गए एटमी धमाकों की ताकत एक अंदाजे के मुताबिक 10 किलो टन से 30 किलो टन के बराबर समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप लोगों को अच्छे से बता दूं, एटम बमों की ताकत बढ़ाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, इसलिए कोई भी एटम बम रखने वाला मुल्क अपने एटम बम की ताकत को आसानी से बढ़ा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, वो बम जिनमें धमाके का मवाद यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें फिशन बम कहा जाता है। आमतौर पर एक अंदाजे के मुताबिक इन बमों की ताकत 1 लाख टन यानी 1 लाख TNT बारूदी धमाके से कुछ कम होती है, जबकि सबसे ज्यादा ताकत वाले थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बम होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन बमों में ऐसे एटम बम भी मौजूद हैं जिनकी धमाका खेज ताकत 10 करोड़ TNT के बराबर है। इस तरह ये एटम बम सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर इलाके में तबाही फैलाने और इस इलाके को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी हैं, जबकि इनके बरक्स बहुत कम ताकत के बम जिनको टैक्टिकल हथियार के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत ज्यादा तादाद में बनने लगे हैं, जिनका मकसद दुश्मन के खास अहदाफ को तबाह करते हुए दुश्मन की कमर तोड़ना है। ये अमूमी तौर पर प्लाटीनियम के मवाद से बनाए गए छोटे फिशन बम होते हैं। इन एटम बमों की धमाका खेज ताकत चंद 100 टन के बराबर या इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन याद रहे कि 100 टन TNT की ताकत का छोटा एटम बम भी अपनी तबाहकुन ताकत के लिहाज से किसी तौर पर कम नहीं। इसका अंदाजा आप लोग 1 किलोग्राम TNT वाले बमों से मचाई जाने वाली तबाही के तस्वुर से लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम TNT की ताकत के बराबर एटम बम का ये मतलब है कि इससे होने वाली तबाही 1 किलोग्राम वाले 1 लाख आम बमों के यकदम फटने से होने वाली तबाही के बराबर हो सकती है। दरहकीकत किसी भी जंग में दुश्मन मुल्क पर या फिर किसी बड़े हदफ पर बड़े साइज के एटम बमों को फेंकने के लिए तेज रफ्तार और जदीद तरीन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन छोटे और टैक्टिकल बमों के लिए मिसाइल का इस्तेमाल भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हैरानकुन और हैरत अंगेज बात यह है कि आजकल बम को चलाने वाला निजाम मुकम्मल तौर पर खुदकार होता है। इसमें ज़हीन कंप्यूटर नस्ब किए जाते हैं जो पहले से महफूज करदा मालूमात की बिना पर अपने हदफ को ना सिर्फ पहचानने का काम करते हैं बल्कि अपने हदफ और मतलूबा मकाम पर पहुंचकर एटम बम को चला देते हैं, जबकि इसके बरक्स मुदाफत करने वाला मुल्क अपनी तरफ से कोशिश करता है कि दुश्मन के हवाई जहाज, जंगी जहाज या मिसाइल को हदफ पर पहुंचने और एटम बम को चलाने से बहुत पहले ही फिजा में तबाह कर दे और यूं दुश्मन के एटमी हमले को नाकाम बना दे। लेकिन ऐसा करने के लिए दुश्मन मुल्क के पास बहुत ज्यादा जदीद, काबिल भरोसा और पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाए एटम बम की साख्त के बारे में, तो जहां तक एटम बम की साख्त का ताल्लुक है, हैरानकुन बात यह है कि अपनी ताकत के लिहाज से एटम बम का साइज बहुत ही छोटा है। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था, वो भी सिर्फ आधा मीटर रेडियस और 1.5 मीटर लंबाई का सिलेंडर सा मालूम होता था, जबकि नागासाकी पर फटने वाला बम जो प्लूटोनियम से बनाया गया था, वो तकरीबन आधा मीटर रेडियस का गोला था। लेकिन 1945 से लेकर अब तक एटम बमों के डिजाइन में बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, जिसका मकसद एटम बमों के साइज को कम करना, ताकत को बढ़ाना और ताबकारी असरात में कमी लाना है। बहुत से मुल्कों की जानिब से एटम बमों के साइज पर की जाने वाली रिसर्च के नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी की ताकत के जदीद बम हुजम और वजन में पहले वाले एटम बमों की निस्बत आधे से भी कम हो गए हैं, जबकि टैक्टिकल बम का साइज कम होकर एक बड़ी तोप के गोले के बराबर हो चुका है। लेकिन जहां तक एटम बम की शक्ल की बात है, वो गोला नुमा गोल भी हो सकता है और एक सिलेंडर नुमा लंबा भी हो सकता है। अक्सर औकात आप लोगों ने ब्रीफकेस बम का नाम भी सुना होगा। ब्रीफकेस बम की इस्तिलाह का भी यही मतलब है कि एटम बम अब इतने छोटे हो चुके हैं कि ब्रीफकेस में भी आसानी से छुपाए जा सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि अपने इंतहाई कम हुजम की निस्बत और तबाही फैलाने के लिहाज से एटम बम निहायत ही खौफनाक और तबाहकुन जंगी हथियार है। लेकिन अगर एक और
यानी दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये बात भी कही जा सकती है कि एटम बमों की इस खौफनाक और तबाहकुन ताकत के खौफ ने अभी तक किसी नई आलमी और एटमी जंग को रोका हुआ है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एटम बमों के खौफ की वजह से दुनिया में अभी तक अमन कायम है। दोस्तों, एटम बमों की तबाही और एहतियाती तदाबीर के मुतालिक मालूमात आप लोगों तक पहुंचाने के सिलसिले में ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हमने आप लोगों को एटम बम से होने वाली तबाही, एटम बम की साख्त और एटम बम से मुतालिक बहुत सी दूसरी मालूमात को आप लोगों तक पहुंचाने की अपनी सी एक कोशिश की है। एटम बम के हवाले से आने वाली वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एटम बम कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले आप लोग हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एटम बम कैसे काम करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।